नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुभाष सी पांडे और आप देख रहे हैं एनवायरमेंट स्टोरी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो केवल दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि पूरे भारत में शहरी और ग्रामीण समाज में गूंज रहा है, और वो है आवारा कुत्तों की समस्या। यह विषय सिर्फ बहस का हिस्सा नहीं बल्कि अब यह पब्लिक हेल्थ, पर्यावरणीय संतुलन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा सीधा सवाल है। हाल ही में 11 अगस्त 2025 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर एक ऐतिहासिक और कड़ा फैसला सुनाया, जो आने वाले समय में इस दिशा में ठोस बदलाव की नींव रख सकता है। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने एक न्यूज रिपोर्ट के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए यह स्पष्ट किया कि चाहे नसबंदी हो या न हो, समाज को आवारा कुत्तों से मुक्त करना अब जरूरी है। यह टिप्पणी उस स्थिति की गंभीरता को दर्शाती है जब बच्चों पर कुत्तों के हमले, रेबीज के बढ़ते मामले और खुले में घूमते हजारों कुत्ते जन सुरक्षा और व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। कोर्ट ने इस समस्या के समाधान के लिए 5 ठोस निर्देश जारी किए गए हैं। आइए अब एक एक कर इन सभी पर विस्तार से नजर डालते हैं। आदेश का पहला बिंदु है 8 हफ्तों में डॉग शेल्टर का निर्माण करना। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि दिल्ली में अगले 8 हफ्तों में पर्याप्त संख्या में डॉग शेल्टर बनाए जाएं। इन शेल्टर्स में कुत्तों की नसबंदी, टीकाकरण और स्वास्थ्य परीक्षण समुचित व्यवस्था के साथ हो। सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं ताकि शेल्टर में रखे कुत्तों की निगरानी हो सके। किसी भी कुत्ते को बिना आधिकारिक अनुमति के शेल्टर से बाहर न निकाला जाए। यह कदम एनिमल राइट्स और पब्लिक सिक्योरिटी के बीच संतुलन बनाने का एक अच्छा प्रयास है। इन शेल्टर्स में न तो कुत्तों को नुकसान पहुंचेगा और न ही उन्हें खुले में छूटने से नागरिकों को खतरा होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दूसरा पॉइंट है 6 से 8 हफ्तों में कुत्तों को पकड़ने की विशेष मुहिम। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि कम से कम 5000 आवारा कुत्तों को प्राथमिकता से पकड़ा जाए, विशेषकर स्कूलों, अस्पतालों, पार्कों और रिहायशी कॉलोनियों के आसपास। यदि कोई भी कुत्ता दिखे तो उसे पकड़ लिया जाए। यदि कोई व्यक्ति या संस्था इस कार्य में बाधा पहुंचाए तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। यह आदेश संकेत देता है कि अब केवल सुझावों और योजनाओं का समय नहीं बल्कि जमीनी कार्रवाई का वक्त है। तीसरा पॉइंट है दिल्ली के साथ साथ नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद जैसे सभी एनसीआर क्षेत्रों में रिकॉर्ड्स में ट्रांसपेरेंसी और निगरानी। इसके अंतर्गत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली और न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और अन्य म्युनिसिपैलिटीज में हर दिन पकड़े जाने वाले कुत्तों का रिकॉर्ड रखना होगा। हर कुत्ते की नसबंदी, टीकाकरण और स्थान का विवरण डिजिटल फॉर्मेट में अपडेट किया जाएगा। एक विशेष बात यह है कि कोई भी कुत्ता बिना मंजूरी के वापस नहीं छोड़ा जाएगा। यह ट्रांसपेरेंसी प्रशासन की जवाबदेही तय करने के लिए बहुत जरूरी थी। आदेश का चौथा पॉइंट है हेल्पलाइन की स्थापना। कोर्ट ने आदेश दिया है कि एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर शुरू किया जाए जहां कोई भी नागरिक डॉग बाइट, रेबीज के लक्षण या आवारा कुत्तों की शिकायत दर्ज करा सके। शिकायत के 4 घंटे के भीतर प्रशासन को कार्रवाई करनी ही होगी। यह सिस्टम त्वरित राहत और जन विश्वास के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है। आदेश का 5वां पॉइंट है रेबीज वैक्सीन की उपलब्धता और स्टॉक ट्रैकिंग। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि सरकारी और निजी अस्पतालों में रेबीज वैक्सीन का पर्याप्त स्टॉक हर समय मौजूद होना आवश्यक है। स्टॉक की निगरानी नियमित रूप से और अपडेटेड रिपोर्टिंग करना अनिवार्य होगा। यह कदम संभावित मौतों और संक्रमणों को रोकने में लाइफ सेविंग सिद्ध हो सकता है। तो ये थे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आइए अब बात करते हैं असली मुद्दे की कि क्यों जरूरी था यह फैसला। सबसे जरूरी बात तो यह है कि सामाजिक प्रभाव, डर, असहायता और मानसिक तनाव इसके पीछे बड़ा कारण था। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों का सड़क पर चलना तो सुरक्षित नहीं रह गया है। झुग्गियों और निम्न आय वर्ग की बस्तियों में सबसे ज्यादा खतरा है। गार्डन्स, पार्क्स, स्कूलों और खेल के मैदानों में हमलों की घटनाएं तो लगातार बढ़ रही हैं। हद तो यह है कि कोर्ट तक में कुत्तों के झुंड घुसने की घटनाएं रिपोर्ट कर दर्ज की गई हैं। क्या यही है वो भारत जिसकी हम कल्पना करते हैं? दूसरी बात पर्यावरणीय प्रभाव की है, जो कि एक अदृश्य संकट है। आवारा कुत्ते कई बार जंगली जानवरों और स्थानीय पक्षियों का शिकार करते हैं। उनके द्वारा खुले में मलमूत्र त्याग से मिट्टी और जल प्रदूषण होता है। सड़कों पर मरे कुत्ते अक्सर गटर और गाली और नालियों में सड़ते रहते हैं, जिससे बीमारी या बदबू फैलती है।
कचरे में मुंह मारते ये प्लास्टिक खा जाते हैं, जो अंततः नेचुरल फूड चेन को भी प्रभावित करता है। ये प्रभाव हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन इनका असर हमारी धरती और स्वास्थ्य दोनों पर पड़ रहा है। आइए अब बात करते हैं विकसित देशों की, कि उन्होंने आवारा कुत्तों से निपटने के लिए क्या इंतजाम कर रखे हैं। तुर्की ने सड़कों से 40 लाख कुत्तों को हटाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। पशु अधिकार समूहों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन सरकार जन सुरक्षा के पक्ष में रही। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश कुत्तों की शेल्टर में देखभाल और गोद लेने की व्यवस्था करते हैं, जबकि जापान और सिंगापुर जैसे देशों में नसबंदी, टीकाकरण और माइक्रोचिपिंग जैसी टेक्निक्स में समस्या पर काबू पाया गया है। ये उदाहरण बताते हैं कि संवेदनशीलता के साथ साथ कठोर नीति अपनाना ही सही रास्ता है। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट इस आदेश को लेकर एक अलग ही लेवल की बहस चल रही है कि क्या यह पशु विरोधी फैसला है। बिल्कुल नहीं। कुछ पशु कल्याण संगठन और डॉग लवर्स ने इस फैसले का विरोध किया है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कुत्तों को मारा नहीं जा रहा है, उन्हें बेहतर जीवन, इलाज और देखभाल दी जा रही है। उन्हें जिम्मेदारी से सुरक्षित शेल्टर में रखा जा रहा है। यह न सिर्फ मानव सुरक्षा बल्कि पशु कल्याण का भी बेहतर मॉडल बन सकता है। तो सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से कुछ बदलाव संभव है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सिर्फ एक कानूनी निर्देश भर नहीं है, बल्कि एक सामाजिक चेतावनी भी है। यदि हम अब भी लापरवाह रहे तो यह समस्या विकराल हो सकती है। क्या दिल्ली एनसीआर की सड़कों को सचमुच कुत्तों से मुक्त किया जा सकेगा? क्या अन्य राज्य इस दिशा में पहल करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या हम एनिमल राइट्स और पब्लिक सिक्योरिटी के बीच में बैलेंस बना पाएंगे? तो अब आपकी बारी है। क्या आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सहमत हैं? क्या यह हमारे शहरों को सुरक्षित, स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, या आपको लगता है कि हमें पशु कल्याण को और प्राथमिकता देनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।